356वां बोल है मुंडराज की दशा का। अध्यात्म भाग 11 10 बोल 356 पेज 283। मुंडराज का निवास साधु दशा जो साधक प्राप्त करते हैं तो कहते हैं मुंडराज का निवास चेतन प्रदेश में है। मुंडराज वास्तव में कहाँ रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। मुंडराज शरीर में नहीं रहते, जंगल में भी नहीं रहते, जंगल में रहते हैं व्यवहार की बात है। देह में इनमें निवास ऐसा कहते व्यवहार की बात है। वास्तव में तो निश्चित ही कहो, खरेखर कहो, वास्तविक कहो तो ये अपनी आत्मा में निवास करते हैं। चेतन देश में, चेतन प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं इसमें कि अपने चेतन क्षेत्र में रहते हैं। बाहर के क्षेत्र में क्या वो ये व्यवहार है। मुनिराज का निवास तो चेतन देश में है। उपयोग अर्थात इनकी ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की दशा, मुनिराज का जो ज्ञान है ना, ज्ञान का जो परिणाम है ना, वो तीक्ष्ण होकर के गहरे गहरे चेतन की गुफा में चालो जाए छे। ऊंडे चेतन की गुफा में चला जाता है। मुनिराज का उपयोग ज्ञान का परिणाम का उपयोग कहते हैं। ज्ञान के परिणाम को उपयोग कहते हैं। मुनिराज का उपयोग माने ज्ञान के परिणाम को उपयोग कहते हैं। आत्मा में ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति का कार्य जानना है। आत्मा में ज्ञान शक्ति का कार्य क्या है? जानना है। वह है ज्ञान अर्थात जानना। ऐसा जो जानने का कार्य है, इसको यहाँ पे शास्त्र परिभाषा में उपयोग कहने में आता है। ये उपयोग तीक्ष्ण होकर के, ज्ञान बहुत सूक्ष्म होकर के, तीक्ष्ण होकर के, सूक्ष्म होकर के चेतन स्वभाव में, चैतन्य के स्वभाव की गुहा में चला जाता है। चेतन स्वभाव बहुत गहरा है, ऊंडा है, बहुत गहरा है, अपरिमित है, असीम स्वभाव है। इसमें ऊंडे गहरे मुंडराज का उपयोग अनुभव में, आत्मा के अनुभव में चला जाता है। ये विषय भाव का होने से थोड़ी समझ में हम आगे तकलीफ पड़े ऐसा है, परंतु वेदन का विषय होने से ज्ञान ये स्वयं चेतन स्वभाव का वेदन है। ये स्वयं चेतन गुफा ऊंडू परिणमन है। ये विषय भाव का होने से थोड़ा समझ में तकलीफ पड़े ऐसा है, परंतु वेदन का विषय होने से ज्ञान है स्वयं चेतन स्वभाव का वेदन है। ज्ञान क्या है? वो बहुत सुंदर बात है, उपाय करते हैं। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान है स्वयं चेतन स्वभाव का वेदन है। ये स्वयं चेतन गुफा का गहरा परिणमन है। इसको समझने के लिए सामने वेदन से इसको समझना है। जैसे कोई ऐसी वेदना ऊपर शरीर की असाता की, दुख की, पीड़ा की वेदना उठती है, बहु वेदना होती है, तब बेहोश होने से पहले जब जिस वेदना वाले व्यक्ति को भान होता है तो ऐसा कहता है कि पीड़ा में मेरा जीव तो ऊंडो गहरो उतर रहा है। खरेखर एनो उपयोग एनी वेदना नी पीड़ा में, खरेखर उसका उपयोग उसकी वेदना की पीड़ा में गहरा जाता है। अतः तीक्ष्ण तारतम्यताती एने साथे संबंध पामे छे। जब तीव्र वेदना होती है ना, तो उपयोग उसको तीव्र वेदना बेचता है तो गहरा जाता है, ऐसा कहने में आता है। शरीर की वेदना साथे इनका
ज्ञान जो तीक्ष्ण रूप से संबंध करता है अथवा एकाग्रता में ઘણું ધણપણું છે અને એવી રીતે સંબંધ થાય છે कि જેમાં एकाग्रता પણ ઘણી तीखी છે। जब दुख की वेदना है तो दुख की वेदना ज्ञान वही है, तो ज्ञान उसमें दुख में दुख जानने में आएगा ज्ञान, तो गहरा गहरा एकाग्र उसमें इतने एकाग्र होते चला जाएगा। तो एकाग्रता भी बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। तब એને બતાવવા માટે ઉપયોગ ઊંડો જાય છે, तब इसको बताने के लिए उपयोग गहरा जाए છે। એમ नहीं ત્યાં जीव शब्द प्रयोग करता है केम कि पूरा का पूरो ત્યાં पकड़ाई गयो છે। वहाँ वेदना में पूरा का पूरा उसे दुख वेदन में आ रहा है। वेदना में પોતાનો पूरा स्वरूप सर्व स्वरूपे अनुभव है। मैं वेदना मई में हो गया, ऐसा उपयोग पूरा वेदना मई दुख 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 तीव्र दुख का वेदन करता है। इसीलिए ऐसा कहता है कि मेरा जीव गहरा उतर तो जाए छे। मन तीव्र वेदना का तीक्ष्ण रूप से वेदन करता है ना, तो उसकी एकाग्रता दुख में बहुत एकाग्रता बढ़ती जाती है। तो ऐसा कहता है कि मेरा जीव गहरा उतरता जाए छे। इसलिए એટલો બધો ઊંડો ઉતરો જાશે कि પછી મને भान नहीं रहे कदाच, ऐसा कहता है। इतना गहरा उतर जाएगा एकाग्रता में दुख वेदना में कि पीछे फिर मुझे भान नहीं रहेगा, ऐसा पहले से ही कहता है। यहाँ पे ज्ञान में स्व संवेदन में मुंडराज ज्ञान आनंद को देखते हैं। यहाँ पे ज्ञान में स्व संवेदन में मुंडराज ज्ञान आनंद को देखते हैं। यहाँ पर ज्ञान में स्व संवेदन में मुंडराज ज्ञान को मुंडराज का ज्ञान को देखता है। ज्ञान अनंत ज्ञान स्वभाव का स्वरूप से सर्वस्व रूप से अनुभव करता है। तब इतनी तीक्ष्ण रूप से सूक्ष्म होकर के ये उपयोग का अनुभव करता है कि ज्ञान की चैतन्य की गुफा में, आत्मा की गुफा में गहरा गहरा चला जाता है। अर्थात बहुत गहरा में उपयोग सूक्ष्म हो जाता है। इस वक्त इनको सर्प काटे, बीछी काटे तो इसकी खबर रहती नहीं। कोई सच से प्रहार करके अंग ने छेदे तो इसकी खबर पड़ती नहीं। इतना बहुत सूक्ष्म उपयोग एकाग्र होकर के आत्मा की समाधि में गहरे में लग गया होता है। निर्विकल्प समाधि के मुंडराज की देह की स्पर्श की खबर पड़ती नहीं, देह की वेदना की खबर पड़ती नहीं। तो पांच इंद्रिय का कोई विषय प्रत्यय उपयोग गैर हाजर एब्सेंट થઈ ગયો। पांच इंद्रिय कोई विषय प्रत्यय उपयोग गैर हाजर एब्सेंट हो गया है, होने से कोई विषय की खबर पड़ती नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द कोई विषय की खबर नहीं पड़ती है। इतना गहरा चला जाता है। उपयोग तीक्ष्ण होकर के गहरी गहरी गुफा चिंतन की गुफा में चला जाता है। निर्विकल्प दशा में शुद्धोपयोग में आत्मा का उपयोग में लीन होता है। ऐसा नहीं कहता आत्मा में उपयोग एकाग्र थाय छे, इतना नहीं कहता तन्मय थाय छे, अभेद थाय छे, એટલો नहीं कहता पण એટલો બધો तीक्ष्णपण एकाग्र थाय छे, तीक्ष्णपणे लीन थाय छे। लीनतामां पण એટલા બધા અવિભાગ પ્રતિચ્છેદોની તારતમ્યતા વિશેષ છે कि जाने ये चेतन की गुफा में क्या ऊंडो उतरी गया है। એટલે બધો સ્વસંવેદનનો આનંદ को रस ले छे कि बहार आवे तो पण विकल्प में आवे तो पण देहनी शरीरनी दरकार भूख तरसनी दरकार रहती नहीं, संयोगोनी दरकार रहती नहीं। उपयोग अंदर जाए त्यारे तो कोई विकल्प ही नहीं। शरीरनो बीजो कोई पण बहार आवे तो पण एनी सावधानी न आवे, एवी स्थिति थई। शरीर आदि की संयोगों आदि की सावधानी न आवे, एवी स्थिति हो जाती है। इतनो बधो रस लई ले छे कि हमने राग रस संयोग रस પછી उत्पन्न होता नहीं है। ओहो, निर्विकल्प दशा में शुद्ध उपयोग में आत्मा उपयोग लीन होता है।
इतना नहीं कहता आत्मा में एकाग्र होता है, उपयोग एकाग्र होता है, ऐसा नहीं कहता। तन में होता है ऐसा नहीं कहता, अवैध होता है ऐसा नहीं कहता, पर इतनी बहुत तीक्ष्ण रूप से एकाग्र होता है, तीक्ष्ण रूप से लीन होता है। लीनता में इतनी बड़ी, इतनी बहुत अविभाज्य प्रतिशतों की तारतम्यता विशेष है कि जाने चेतन की गुफा में बहुत गहरे गहरे क्या गहरे गहरे उतर गया है। इतना अधिक स्वसंवेदन आनंद का रस लेते हैं कि बाहर आते हैं तो भी विकल्प में आवे तो पण देह की, शरीर की दरकार, भूख प्यास की दरकार रहती नहीं है, संयोगों की चिंता रहती नहीं है। उपयोग अंदर जाता है क्या तो तब तो कोई विकल्प ही नहीं है, शरीर को दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन जब बाहर आता है तो भी शरीर आदि कोई सावधानी में नहीं आते, ऐसी स्थिति मुंडाजों की होती है। इतना अंदर जाकर के इतना रस ले लेते हैं कि इनका राग रस, संयोग का रस इसे उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात बाहर आते हैं तब बाहर आपका मुर्दे जैसी दशा हो जाती है। जैसे मुर्दा को कोई खाओ पियो अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, ऐसे मुनि बाहर ने संयोग की अपेक्षा से मुर्दे जैसे बरतते हैं। प्रश्न, 7वें गुणस्थान को सबकी तारतम्यता फेर हो छे? एक बीजा मुनियों बच्चे बहुत फेर हो छे। एक गुणस्थान में असंख्य भेद, 4थे गुणस्थान में निर्विकल्प धनारा असंख्य भेद, 5वें में निर्विकल्पता असंख्य भेद, तारतम्य अपेक्षा है, 7वें पर असंख्य भेद, एक गुणस्थान में असंख्य भेद है। 8वें 9वें 10 બધા ગુણસ્થાન બહુ અલ્પ કાળના ચડતી શ્રેણીના છે, તો પણ એક એક ગુણસ્થાનમાં અસંખ્ય ભેદ છે। सब एक सरखा नहीं, एक गुणस्थान में साधक ना असंख्य भेद है, पर ये तो केवलिगम विषय है, कोई छद्मस्ती ज्ञान को विषय नहीं है। 8 પછી तो सविकल्प થતા ही नहीं। प्रश्न, 7 और 7 के ऊपर के सब गुणस्थान निर्विकल्प हैं, शुद्धोपयोगी गुणस्थान है, અને इसीलिए शुद्धोपयोग ने साधक कहो છે અને મૂર્છ ने साधक कहो છે। शुद्धोपयोग साधक है और मूर्छ साधक है। चौथे गुणस्थान वाला पर मुर्दा जैसा हो जाता है। 14 गुणस्थान में नमूनो है, हाँ इन नमूने से अत्यार गुरुदेव पूज बहन सिंह के लिए शब्द प्रयोग करते थे। देखो ना, बाहर में मुर्दा जैसा हो गया है, ये भी कोई मन वचन काय की चंचलता घटी गई है। माता जी के बारे में कहते थे कि इसकी मन वचन काय की चंचलता घट गई है, अंदर की साधना बहुत ज्यादा है, तो ये शब्द प्रयोग करते थे। देखो ना, से मुर्दा जैसा उदास, कोई प्रवृत्ति में रस नहीं, कोई कार्य में रस नहीं, खाऊ पर जने बोझा लगता है। ये सब परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है। आहार लेना पड़े बोझा लगता है। बाहर आने पर मर्दा जैसी दशा हो है। अंदर की दशा देखो तो हमने हालता चलता सिद्ध कहवामां आवे छे। हालता चालता सिद्ध भगवान स्तर है, ये हालता चालता है, जेने सिद्ध भगवान की उपमा लागू पड़े छे, जेने मूल तत्व की उपमा लागू पड़ती है। हूँ अमरचंद्राचार्य मूल तत्व को प्रत्यंसार में छेली 5 गाथा में भावलिंगी मुंडाल को मूल तत्व का, द्रवलिंगी मुन ने संसार तत्व का। शरीर प्रत्यय को राग छूट गयो छे, शरीर प्रत्यय नो राग छूट गया। शरीर नी अनुकूलता को विकल्प नहीं, विकल्प आवे छे અને विकल्प को दबाते हैं ऐसा नहीं, विकल्प आता है विकल्प को दबाते हैं ऐसा नहीं। मुंडराज को शरीर में विकल्प आ गए और उसका दमन करते हैं ऐसा नहीं, परंतु ये विकल्प उनको उत्पन्न नहीं होता है। शरीर की अनुकूलता को विकल्प स्वयं करते नहीं है। दूसरा अब पोतानी शरीर अनुकूलता माटे काई दूसरा कोई उनके शरीर की अनुकूलता के लिए कोई कार्य करे, दूसरों के करावे माटे प्रेरणा करता नहीं। दूसरों को भी अपने शरीर की अनुकूलता के लिए कुछ प्रेरणा नहीं करते हैं, और बगैर प्रेरणा कोई करे तो इसको अनुमोदन देते नहीं है। मन थी, वचन थी, काय थी, नव कोटि से नव प्रकार की शरीर संबंधी अनुकूलताओं को इन्होंने छोड़ दिया है, इनका कोई विकल्प नहीं है। कैसी आत्मा की अंदर की मस्ती होगी, एक जगत में चमत्कार है। कैसी आत्मा के अंदर की मस्ती होगी, एक जगत का चमत्कार है। ठंडी की ऋतु में
ठंडी कितनी पड़ती है, लोग मकान के अंदर भी हीटर वो करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, हाथ सेकते हैं, गर्म कपड़ा पहन करके तो भी मकान का रक्षण करते हैं, कपड़ा का रक्षण, ओढ़ने का रक्षण करते हैं। ऐसी ठंडी पड़ती है। मुंडराज वहाँ भी निग्रस्त दशा में जंगल में रहते हैं। पवन, तीव्र पवन चलती है, पर ऐसा होने पर भी ठंडी से बचाने को विकल्प नहीं हुए कि पवन बहुत तेज चलता है, इसलिए हूँ कहीं ऊँट में बैठ जाऊं, झाड़नी में, झोपड़ी की, मकान की, गुफा की ऊँट में बैठ जाऊं। ऐसा नहीं, विकल्प नहीं। प्रश्न, विकल्प आवे तो आवे ही नहीं, ये सवाल है। मुनिपनो जाए, पूजवासी, विकल्प आवे तो मुनिपनो जाए। सीधा पहले गुणस्थान है पूजवासी, चौथे गुणस्थान है पहले नहीं, चौथे श्रद्धा नहीं छूटे, मुंडसा छूट जाए। विकल्प आवे तो शायद का दोष है, चौथे गुणस्थान आ भी जाए, श्रद्धा नहीं छूटे, मुंडसा छूट जाए। शरीर साथे एक बुद्धि थी ना, प्रश्न, शरीर साथे चारित्र दोष थी जाए, एक बुद्धि थाय तो श्रद्धा दोष थाय। शरीर साथे एकता बुद्धि थी ना, नहीं, शरीर साथे चारित्र का दोष हो गया, एकता बुद्धि हो जाए तो श्रद्धा का दोष आए तो पहला गुणस्थान में आवे, यानी चारित्र का दोष होता है तो चौथे गुणस्थान आवे। विष्णु कुमार मुनि भले दूसरे अपना नहीं तो दूसरे के शरीर की रक्षा का विकल्प आया था, चौथे स्थान में आया थे। मित्र ऐसी नहीं अपना था, चौथे स्थान में थे। मागनंदी मुनि है, ये मुनि लगन करते हैं, मुनि दशा रहती नहीं, गृह दशा में आते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्ग इसके पास है, श्रद्धा है और आगम में इतना बड़ा समर्थन कुशल था। मागनंदी मुंडा थे ना, बहुत आगम में बहुत महासमर्थ थे कि कोई शास्त्रार्थ का मोटा प्रसंग बना, शासन ने समाज के अंदर एक परीक्षा का काल खड़ा हुआ तो इन मागनंदी मुनि जिस संघ में रहते थे उनके आचार्यों ने, गुरु ने मागनंदी मुनि को याद किया। ऐसा याद किया कि मागनंदी मुनि होता तो दूसरी बात होती। दूसरा मुनियों ने एम थयो करे, दूसरे मुनियों ने सुना कैसा हुआ, अरे आवा एक अपना संघ में मुनि था, એને આજ પણ આચાર્ય દેવ યાદ करते हैं, चलो न इसमें આપણને विनती करिए कि आ रीते शासन ऊपर शास्त्रार्थ का मोटा प्रसंग खड़ा हुआ है। और मुनिराज जाते हैं गुरु महाराज की आज्ञा से और उसके पास जाके वो कुमार की स्त्री को देख करके मोहित हो गए थे तो वहीं रहने लगे थे। तो लेकिन जब मुंडराज उनके पास जाते हैं, पता लगा के कहते हैं गुरु महाराज ने, आचार्य देव ने आपको याद किया है। तो जब वो सुनता है, मागनंदी ग्रस्त में थे, मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मेरा भी इतना स्थान है, गुरु के हृदय में मेरा इतना स्थान है, एकदम सुनते ही ग्रस्त सा छोड़ करके मुनि दशा अंगीकार करता है, बाहर नहीं लगती तो मुनि दशा में आ जाता है। ऐसा उल्टा सुल्टा प्रकार मतलब बनते हैं। ग्रस्त साहब छूट करके तो मुंडरपना आ जाते हैं। इसका नाम शांति का सागर प्रगटा है। नास्ती थी राजू नास्ती करी छे, अभाव કર્યો છે, अस्तित्व अंदर में शांति का सागर प्रगटा है, अंदर में आनंद का दरिया उछला है। इनकी भर्ती पर्याय में आती है, डूबी जाए छे, ये मस्ती में आनंद की मस्ती में डूब जाता है, डूबेला रहे छे। एक क्षण में शुद्ध उपयोग में आवे छे, बाहर आव्या ना आव्या एने बड़ी पाछा अंदर चला जाए छे। ये आनंद में झूलती आत्मा में डूबती दशा छे।
यहाँ कहते हैं कि निष्पात अनंत संसार का बीज है। यहाँ आत्मा के अनुभव में अनंत संसार का अभाव हो गया है, कपाई गया है, अथवा इनको अपनी निज परमात्मा तो हाजर हजूर बरतता है, ऐसा है। परिणति में न उपस्थित है, हाजर हजूर है, कोई समय गैर हाजर नहीं। जिस साक्षात्कार शुद्ध उपयोग में करो, जिस साक्षात्कार आत्मा का शुद्ध उपयोग में किया, ये साक्षात्कार की परिणति बन जाती है, परिणति रही जाती है। उपयोग से ये परिणति को छोड़ता चला जाता है। तो परिणति ऐसा कहती है कि जो मैंने जन्म आप्यो छे, उपयोग के बाद परिणति का जन्म होता है ना। परिणति ऐसा कहती है कि उपयोग से मैंने मुझे जन्म दिया है, तो अब बारंबार शुद्ध उपयोग थवो, ये बात छूटो नहीं सका है। उपयोग है छोड़ी सके नहीं, न उपयोग में आवे ही छुटको छे, शुद्ध उपयोग में आवे ही छुटको छे, अने बारंबार शुद्ध उपयोग में आता है। एम परिणति उपयोग होने पर साधक दशा आगल बढ़ती है। मूल दशा में केवलवाय छे એટલે सहज मात्र में एक एक क्षण में स्वरूप में लीनता तन्मता थई जाए छे, ऐसी मूल दशा होती है। ऐसी मूल दशा सवर्ण ज्ञानी जान सकता है। ज्ञानी कोई संबंध नहीं रहा, उसको तो का ज्ञान होता है। अंदर से भक्ति आए, ये भक्ति अंदर की है कि भक्ति आती है, केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। अंतर्गत केवल ही कहते हैं। अंतिम घड़ी आवाज प्राण छूटवानी तैयारी हो, आवाज केवल ज्ञान लेवानी तैयारी हो, ऐसा शुद्ध उपयोग के अंदर पुरुषार्थ विशेष प्रकट करते हैं। इनको बाहर की प्रतिकूलता रोक ही नहीं सकती, स्पर्श नहीं सकती। प्रतिकूलताओं की पहुंच, कोई संयोग की पहुंच आत्मा के भाव में पहुंचती नहीं है। चेतन की पर्याय की विविध तरंगें उछलती है। चेतन की पर्याय की अनंत गुण की विविध तरंगें स्वभाव वाली पर्याय की तरंगों अंदर में उछलती है। ज्ञान में कुशल है। आगम ज्ञान में मोटा भागों मुनि कुशल होते हैं। आगम ज्ञान के विस्तार में कुशल न हो तो अपने ज्ञान स्वभाव रूप स्वरूप को ग्रहण करवानी जो ज्ञान की शक्ति है, स्वग्राहक शक्ति है। जिस स्व पर तो ग्राहक शक्ति ज्ञान है, एमा स्वग्राहकपणु है અને સ્વને ગ્રહણ કરવા મુંડાજ बहुत कुशल होते हैं, अत्यंत कुशल होते हैं। इतनी अधिक इनकी कुशलता होती है, इतनी कुशलता चौथे पांचवें स्थान में साधक को ये कुशलता नहीं होती। मिथ्याष्टि हजारंग और नपूर्वधारी हो तो भी उसकी मिथ्याष्टि को तो भी, और एक मुंडाज नव तत्व का नाम नहीं आता हो तो भी मुंडाज ज्ञान में कुशल है, स्वरूप ग्रहण करने में ज्ञान में कुशल है। मिथ्याष्टि का ज्ञान उपयोग स्थूल है, वो अपने स्वरूप को ग्रहण करने में ग्रहण नहीं कर सकता है। स्थूल उपयोग से स्वरूप का ग्रहण नहीं होता है। तीक्ष्ण और सूक्ष्म ज्ञान वाला है, दर्शन में प्रबल है। इनकी श्रद्धा भी बहुत बलवान है। श्रद्धा में जरा पर मचक आती नहीं है। 7वें में थी छठी दशा में आवे छे, प्रमुख दशा कहवा आवे छे। 7मा ने अपूर्ण दशा कहवा आवे छे। 40 में तो मचक आ जाती है, परंतु इस काल में श्रद्धा में मचक नहीं आती। दर्शन में प्रबल है। दर्शन એટલું પ્રબલપણું પ્રગટ થાય છે, इसमें कोई दिवस फेल नहीं करता है। 40 में ऊपर नीचे परिणाम में झोंक आती है, मचक आती है, पर श्रद्धा में मचक नहीं आती है। इसलिए वे दर्शन में प्रबल है। ज्ञान में कुशलता लीधी है, दर्शन की दिशा में प्रबलता लीधी है। क्यों? ज्ञान विचक्षण से बाहर जाए तो पर धन रहवानी ज्ञान में कुशलता है। क्यों? ज्ञान जो विचक्षण से बाहर जाता है तो भी ज्ञान में धन रहवानी एवं कुशलता है। कोई प्रकार के विकल्प उठे, प्रश्न उठे तो भी समाधान करने की ज्ञान में कुशलता है। क्या दर्शन के अंदर आत्मा ने बल की रहवानी प्रबलता है। सब दर्शन के अंदर आत्मा में आत्मा में एकाग्र रहने की प्रबलता है। ज्ञान में कुशलता है और दर्शन में प्रबलता है। ये रीति ज्ञान कुशल है कि कोई तवक की भूल पड़ती नहीं। क्या ज्ञान फंसता नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद आत्मज्ञान होने के पीछे ये ज्ञान कहीं फंसता नहीं है।
गमे ते विषय सामने ज्ञान में આવી શકે છે। कोई प्रकार का विषय ज्ञान के सामने आ सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। आप विषय ज्ञान में नहीं सामने आवे, कोई पण आड़ा अवला किसी प्रकार का विषय आवे तो भी मुंडास ज्ञान में कुशल है और श्रद्धा में प्रवण है। माने ज्ञान में कुशल ऐसे हैं, ज्ञान में रह करके बाहर पदार्थों को बिना अपने मिलाए सहज रूप से ही जान लेता है, ऐसी ज्ञान की कुशलता है। समाधि के भेद ना रहे, आचरण में समाधि के भेद ना रहे। निर्विकल्प समाधि में स्थिर रहे हुए मुनि में आचरण है, पोतानी स्वरूप की वेदना में स्थिर रह गए मुंडा से। शांति की अपेक्षा से कहिए तो अंदर में तृप्त है, अमृत की धार उसे तृप्त होते हैं।